अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज़। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वालमार्ट पे सेलर सेंट्रल अप्रूवल कैसे लेना है आपको। एलटीडी बेस हो या एलएलसी हो आपके पास, आपको अप्रूवल लेने का जो तरीकाकार है वो मैं बताऊंगा। मुझे लोग मैसेज करते हैं कि तरीकाकार बता दो। भाई मैं सारा कुछ वीडियो में ही बता देता हूँ जो मुझे पता है। ठीक है, अभी मेरे दो स्टूडेंट्स के साथ एक बंदे ने स्कैम किया, चूना लगाया। हाफ पेमेंट पहले ले ली और तीन चार अकाउंट उनको शो करवाया कि ये देखो बना बनाया आपको भी मिल सकता है, अगर आप अपने डिटेल्स पे बनवाना चाहते हो तो इतने पैसे चार्ज होंगे। तो मुझे जो है स्टूडेंट्स ने जो है इसके ऊपर मजबूर कर दिया कि मैं वीडियो बनाऊं क्योंकि बहुत सारे बंदे जो है एलटीडी के ऊपर आपको अकाउंट बना कर दे रहे हैं, और आपका जो अकाउंट है वो तकरीबन महीना भी नहीं चलता। फेक डिटेल्स के ऊपर अकाउंट बना कर दे रहे हैं और आपका अकाउंट में एक महीना भी नहीं चलता और सस्पेंड हो जाता है। कुछ लोग बनाकर दे रहे हैं तो इलीगल वे में, कुछ बनाकर दे रहे हैं तो लीगल वे में बनाकर दे रहे हैं, कुछ जो है पुरानों का डाटा उठा के उसके ऊपर बनाकर और अगले बंदे को सेल कर रहे हैं 4,000 5-5 हजार डॉलर का। तो अभी मुझे मजबूर कर दिया है इस चीज ने कि मैं वीडियो बनाऊं, मैं सारे राज फाश करूंगा यहाँ पर, वीडियो में बताऊंगा लीगल क्या तरीका है जिससे आप वालमार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, आप अपनी डिटेल्स कैसे निकाल सकते हो ऑनलाइन, सारी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको इलीगल पर्पज के लिए यूज नहीं करना, ये मैं एडवांस में आपको बता दूं। अच्छा, तो इसका तरीकाकार क्या है। सबसे पहले जो है मैं आपको लेकर चलूंगा यहाँ पर। हमें आना है गूगल के ऊपर। यहाँ पर हमें लिखना है सबसे पहले, अगर आपके पास एलएलसी है ना, एलएलसी डिटेल्स के ऊपर आपको चाहिए होता है W9। W9 जो फॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, 50 या 100 डॉलर लेते हैं बनाकर देने का, उसका आपको फॉर्म मिल जाता है W9 फॉर्म इन पीडीएफ। ये पीडीएफ फॉर्म लिख दो आप। ये आप गूगल करो, आपको पहले ही पेज के ऊपर जो है आईआरएस की तरफ से, जो कि यूएसए की एक ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से एसएसएन नंबर और ये सारी वेरिफिकेशन वगैरह होती है। ठीक है, यहीं से एलएलसी की डिटेल्स या टैक्स पेयर जो है वो टैक्स आईडी वाई जो है सारा इसी वेबसाइट के ऊपर होता है। लेकिन इन्होंने जो एक फॉर्म दिया हुआ है आपको, इसके ऊपर आप अपना जो है आईडी नंबर लिखकर, जो ईएएन नंबर है या एसएसएन नंबर है आपके पास कुछ भी है, आप यहाँ पर लिखकर अपना ये W9 क्रिएट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने आपको बता दिया, लोग आपसे 50-50 100-100 डॉलर लेते हैं इसको क्रिएट करने का। पहला पेज आपको चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। W9 चाहिए होता है आपको। ठीक है, समटाइम ये आपको रिक्वायर्ड होता है, ये क्रिएट करना मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास कॉपरेशन है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, या पार्टनरशिप है या कुछ भी है, आप यहाँ से अपनी कंपनी की डिटेल्स आपको बताऊंगी, इसको आप फिल कर लो, बहुत ईजी है। ठीक है, अब ये आपसे मांग रहा है कि टीआईएन नंबर आपका क्या है। टीआईएन नंबर किस तरह का होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर भी हो सकता है जो कि 9 डिजिट्स का होता है। एसएसएन नंबर जो होता है ना, स्टार्ट में उसके 9 आता है, ये आप माइंड में रख लो। 9 या 10 नंबरों का होता है गालबन, मैं यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं बता सकता, 9 या 10 नंबरों का होता है। ठीक है, अच्छा जो ईआईएन आईटीआईएन नंबर होता है ये भी तकरीबन 9-10 नंबरों का होता है। सिर्फ जो टैक्स पेयर आईडी होती है ना आपकी, वो 11 डिजिट्स की होती है, वो अभी आपको निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, लोग ये आपको कहते हैं कि आपको टीआईएन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, मैं आपको निकाल कर दिखाऊंगा। तो भाई ये सारी किस्से कहानी है, 5 तरह के टीआईएन नंबर होते हैं, ये आप माइंड में रख लो। ईआईएन नंबर बेस के ऊपर भी आप अप्रूवल ले सकते हो, एसएसएन नंबर की बेस पे भी आप अप्रूवल ले सकते हो, एटीआईएन नंबर के ऊपर भी, आईटीआईएन नंबर की बेस के ऊपर भी। ठीक है, आप जो है वो इन सब के ऊपर कोई एक आपके पास आप अप्रूवल ले सकते हो। ठीक है, टीआईएन नंबर ये मैंने आपको बता दिया। अब काफी सारे लोग आपको किससे कहानियां डालते हैं कि भाई नहीं ये हमें अप्लाई करना पड़ेगा फला फला फला। ठीक है, तो ये बातों में आना ये सब छोड़ दो आप, ये सबसे पहली बात जो फ्रॉड करते हैं लोग वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा एसएसएन नंबर आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये एक वेबसाइट है यहाँ पर हमारे पास, SSNDOB.org। इस वेबसाइट के ऊपर आप आओ, यहाँ पर आपको कोई क्रिप्टो वगैरह में इनको पे करना पड़ता है, और आप जो है इनके लुकअप फॉर एसएसएन जो है इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे सर्च करके अपना जो है एसएसएन नंबर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, काफी सारे लोग क्या करते हैं एसएसएन नंबर के लिए, आपको फेक डिटेल्स यूज करते हैं, फेक एसएसएन जनरेटर। ठीक है, अब ये जो है ये डिटेल्स आपको दिखाते हैं कि ये आपके एलएलसी है, और इसके ऊपर अभी देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ इस वेबसाइट के ऊपर आके आप टीआईएन नंबर जनरेट कर सकते हो, एसएसएन नंबर जनरेट कर सकते हो, सारा कुछ यहाँ से उठाकर आपकी एक फेक डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपको दिखा देते हैं और कहते हैं कि ये लो। ठीक है, अंदर की बात आप समझ सकते हो। अगर आपको अपना बनाना है, ये देखो,
इसके ऊपर आप क्लिक करो, आप अपना जनरेट कर सकते हो किसी भी स्टेट के लिए। ये तरीका कार है। ठीक है, इस तरह से लोग स्कैम कर रहे हैं। तो मैंने अंदर की कहानी सारी चेक की। मैंने जिस बंदे ने फ्रॉड किया, मैंने उसके साथ इंटरनली दूसरे नंबर से बात की, फिर उसने मुझे जो है थोड़ा बहुत आइडिया दिया। मुझे आइडिया हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। स्कैम से बचो। ठीक है, ये फेक जो डिटेल्स हैं इनसे आप बचो। आपको ओरिजिनल डिटेल्स निकालनी है ना, एलटीडी के ऊपर, एलएलसी के ऊपर, वो मैं अभी बताता हूँ आपको। आपको यूटीआर का जो है बता करके, यूटीआर कैसे निकलेगा, किसी बंदे को भी इसका आइडिया नहीं है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे निकलता है यूटीआर। आप जब एलटीडी, अब ये तो सारी कहानी थी एलएलसी बेस के ऊपर। अब एलटीडी बेस के ऊपर आपको यूटीआर चाहिए होता है, कंपनी नंबर चाहिए होता है। ठीक है, अब उसको कैसे निकालना आपको, ये मेरे पास एक फॉर्म है, मैं आपको बता दूं। जब आप एलटीडी के लिए अप्लाई करते हो, कंपनी हाउस वेबसाइट के ऊपर जाके, कंपनी हाउस वेबसाइट यहाँ पर मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। कंपनी हाउस यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपनी एलटीडी क्रिएट करते हो, 12-13 डॉलर में आपकी बन जाती है। ठीक है, आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन यहाँ से फाइंड करो। इंफॉर्मेशन जब आपने फाइंड की, तो या जब आपने क्रिएट की, यहाँ से आपको आपकी कंपनी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, यानी कि इनकॉर्पोरेशन के। यहाँ से आपको यूटीआर नहीं मिलता, आपको एचएमआरसी की वेबसाइट के ऊपर जाके लॉगिन करना पड़ता है। वहां से आपको यूटीआर नंबर मिल जाता है आपका। सिंपल सी बात है, 12-13 डॉलर में अपनी एलटीडी रजिस्टर्ड करो। उसके साथ आपको दो तरह के फॉर्म मिलते हैं, एक आपकी इनकॉर्पोरेशन का, दूसरा आपका एचएमआरसी का। इस तरह से ये देखो, यूनिक टैक्स पेयर नंबर रेफरेंस, ये देखो, इसको कहते हैं यूटीआर। ठीक है, इस पेज के ऊपर ये लिखा हुआ। ठीक है, इसको ना यूज कर लेना, इसके ऊपर मैंने पहले से इंफॉर्मेशन बना ली, अगर आप करोगे इंटरलिंक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने शो नहीं करवाना था, आपको शो करवा रहा हूँ कि आपके साथ किसी भी तरह से कहीं पे भी कोई भी आपके साथ बुरा कर सकता है। ठीक है, अब मुझे मैसेज करके बार बार ये ना पूछना, उसामा भाई ये कैसे मिलता है, ये सारी मैंने बात बता दी आपको। ठीक है, तो जो कुछ मुझे पता है ना, वो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको कि कैसे बनता है। अब उस तरफ चलते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको बता दूं टैक्स पेयर आईडी आपकी कैसे निकलती है। टीआईएन नंबर जो मैंने आपको बताया, आपका कैसे निकलता है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब आपको टैक्स पेयर आईडी चाहिए ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है एक वेबसाइट, ये आप देख लो, mycpa.cpa.state.tx.us। ठीक है, ये आप कॉपी कर लो यहाँ से, और ये आप हिफज कर लो। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर आकर आपको अपनी कंपनी का नाम लिखना होता है। मिसाल के तौर पे ओपन कॉर्पोरेट्स एक वेबसाइट है यूके में, सॉरी यूएसए में। मुझे जो है व्योमिंग की किसी भी एलएलसी की एक रैंडम जो है वो मैं यहाँ से कंपनी किसी का भी नाम लिखकर आपको सर्च करके दिखाऊंगा कि 11 डिजिट्स का आपका टीआईएन नंबर जो होता है, टैक्स पेयर आईडी जो होती है, वो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये सम टाइम जो है रॉन्ग भी हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं। अब ये लोग जो तुक्के लगाकर आपको अकाउंट बनाकर दे रहे हैं, 10 में से किसी ने, किसी का एक अप्रूव हो गया, वो तो भाई छलांगे लगाता है कि हाँ भाई मुझे बनाना आ गया, अब मैं सेलिंग स्टार्ट कर दूं। पता चलता है 15 दिन बाद, 10 दिन बाद आपका अकाउंट जो है अनयूजुअल एक्टिविटी में बंद कर दिया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब वो कहते हैं ना 100 दिन चूहे पता नहीं क्या, वो मेरे जिंदगी आ नहीं रही कि अब यहाँ से जो है एजेंट का नेम आपको कॉपी करना है। ये आप कॉपी करके यहाँ पर आपने प्लेस कर देना है। यहाँ पर एंटिटी नेम में आकर मैंने पेस्ट किया। अच्छा, अभी जो है ये कैप्चर वगैरह जो है, इसको हम लोग देख लेते हैं, ट्रैक्टर्स। अच्छा, अभी मैं करूंगा सर्च, तो ये मेरे सामने यहाँ पर मुझे टैक्स आईडी दे देगा। आई थिंक मैंने रॉन्ग लिखा है। चलो कोई और ट्राई कर लेते हैं हम लोग। लिखना आपने एजेंट का नाम ही है, या आप कंपनी नंबर लिख दो, या आप यहाँ पर वो लिख दो, ईआईएन नंबर अगर आपके पास है वो लिख दो। ठीक है, कंपनी नंबर यहाँ पर लिखा हो, लेकिन ये 10 डिजिट्स का हमको चाहिए। तो एंटिटी नेम जो है वो यही वाला है। समटाइम ये वाला होता है, समटाइम ये वाला होता है, तो मैं जो है अगेन ट्राई कर रहा हूँ इसको। फाइल नंबर यहाँ पर लिखना है आपको। अगर आपके पास टैक्स आईडी या ईआईएन नंबर है तो आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, आप ईआईएन नंबर आपको कैसे मिलता है वो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो, एलएलसी डिटेल। मोटरसाइकिल्स कह रहे हैं वो, लग रहा है निकल है। अच्छा, निकल तो यहीं से, ये देखो निकला है टैक्स पेयर आईडी। अब देखो 11 डिजिट्स की होती है ये, वो लोगों को पता ही नहीं। वो क्या करते हैं लिखने का, इसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। पहले स्टार्ट वाले जो वर्ड्स है ना, 01 से लेके
35 तक, मतलब कि 1 से लेके 35 के दरमियान दरमियान जो होते हैं ना, ये आपकी स्टेट आईडी होती है। मतलब आपकी स्टेट का जो है वो नंबर होता है, पहले वाले दो। उसके बाद जो आगे वाला होता है ना, उसमें एसएसएन नंबर भी सम टाइम लिख दिया जाता है, सम टाइम पता नहीं क्या किससे कहानी है। लेकिन मुझे स्टार्ट के 2 वर्ड्स का पता है कि ये अगर आपको एग्जैक्ट टैक्स पेयर आईडी निकालनी है ना, टीआईएन नंबर जो आपको निकालना है एग्जैक्ट, वो आपके स्टार्ट में 01 से लेके 35 के दरमियान पहले 2 डिजिट्स होंगे उसके, तो वो आपका लीगल है टीआईएन नंबर। अब आपको टैक्स आईडी जो है वो मैंने निकालना बता दी, टैक्स पेयर आईडी, ठीक है। टीआईएन नंबर भी इसी को कहते हैं। इसमें 3-4 के एग्जाम्स भी हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। एसएसएन नंबर भी हो सकता है, आईटीआईएन नंबर भी हो सकता है, ईआईएन भी हो सकता है, ये 5 तरह की हो सकती है, ठीक है। तो आ जाओ अब हम चलते हैं उसकी तरफ कि आपको बनाना कैसे है सेलर सेंट्रल, ठीक है। उसके लिए मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ जो कि आप यूज करके अपने डिटेल्स के ऊपर बना सकते हो। अब ये तो थी एलएलसी की कहानी, जो मैंने आपको बताया। टीआईएन नंबर एलएलसी के लिए होता है, यूटीआर होता है एलटीडी के लिए। कंपनी नंबर दोनों के लिए अलग अलग होता है, एलटीडी का भी अलग कंपनी नंबर होता है और एलएलसी का भी अलग कंपनी नंबर होता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जाननी जरूरी थी। अच्छा, एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैंने सारी चीजें जो है वो मिक्सअप की हैं। अच्छा देखो किस तरह से होता है। अब एलटीडी के लिए आपको यूटीआर नंबर चाहिए, कंपनी नंबर चाहिए, और आपको कंपनी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको चाहिए यूटिलिटी बिल, गैस का हो, बिजली का हो, या वटेवर, ठीक है। और एलएलसी के लिए आपको चाहिए टीआईएन नंबर, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, ठीक है। आप यूज करो, अप्रूवल आपका 10 टाइम भी रिजेक्ट हो सकता है, नहीं मिल सकता आपको, 20 बार भी रिजेक्ट हो सकता है भाई। ट्राई 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 अगेन। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ यही तरीका यूज करते हैं वालमार्ट सेलर सेंटर को अप्रूवल कराने के लिए, ठीक है। 10 बार भी फेल हुआ हूँ मैं, 20 बार भी फेल हुआ हूँ, ट्राई ट्राई अगेन। अगर ट्राई करोगे तो आपको आइडिया होगा, ठीक है। अब जो मेरा अपना जाती एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आपको आना है गूगल के ऊपर, क्रिएट वॉलमार्ट सेलर सेंट्रल अकाउंट, आपको इस पेज के ऊपर जाना है, साइन अप वाले पेज के ऊपर। यहाँ पर जाकर आपको एक, अब जो मैं टिप्स आपको दूंगा ना उनको आपको फॉलो कर। फर्स्ट नेम आप लिख दो, डेविड टेरी, ठीक है। अब जो लीगल नेम है, जो आपकी कंपनी का नाम है, बिजनेस नेम, ठीक है, वो मैं लिख रहा हूँ। अगर मेरा है एलटीडी या एलएलसी तो मैं आगे ये लिखूंगा जरूर, ठीक है। अब जो बिजनेस मेल होती है ना आपकी, वो आपने होस्टिंजर एक वेबसाइट है, वहां से आपने लेनी है होस्टिंजर। इसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो मेरे ख्याल करनी पड़ती है इसके ऊपर, वेबसाइट के ऊपर। इस वेबसाइट के ऊपर जो आपकी मेल होगी ना, आपने वही वाली उठानी है, ठीक है। ये मेरे ख्याल अभी इसका मेरे पास लॉगिन नहीं है, तो मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ उसका। आपकी ईमेल जो है ना, अगर नहीं है तो आप क्रिएट कर लो। स्टार्ट में क्या होना चाहिए, वॉलमार्ट एट इन्फो, आगे आपके बिजनेस का नाम, ठीक है, बिजनेस का नाम .com, ठीक है। ये इस तरह से आपको क्रिएट करनी है, या इस तरह से लिख दो इन्फो। काफी सारे लोगों ने अपने बिजनेस के नाम से रखी होती है, वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। अभी जो है रैंडम मैं आपको जनरेट करके बता रहा हूँ, रैंडम यहाँ पे लिख कर बता रहा हूँ, ठीक है। उसका तरीकाकार जो है एक मैं आपसे शेयर करूंगा। एक जो है info@david.com, इस तरह से भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये मतलब कि बिजनेस की जो मेल होती है ना, वो आपने लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अभी मेरे पास जो क्रिएट है वो मैं एक रैंडम लिख रहा हूँ अपने वाली, जिसके ऊपर मुझे कोड वगैरह आएगा। अच्छा, इसके ऊपर मेल्स वगैरह ना करना। अच्छा, यहाँ पर आपको जो फोन नंबर लिखना है वो आपका बाइक की नंबर ना हो, फिजिकली नंबर हो तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। मैं यहाँ पर रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है। और पासवर्ड जो है वो आप अपनी मर्जी का रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर दो आप, इसके ऊपर क्लोज, यहाँ पर भी आपको अगेन पासवर्ड लिखना है। 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, आप क्रिएट माई अकाउंट, द नेम ओनली A to Z। अच्छा, यहाँ पर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। अच्छा, अब ये जो है मैंने यहाँ से ओके किया, नाम वगैरह चेंज कर दिया। अब मेरे पास मेल आई होगी, वहां से मैं कंफर्म करूंगा। एक बार कंफर्म कर लूंगा तो मैं अगले पेज के ऊपर जाऊंगा, मेरे पास ऑन बोर्डिंग एक्टिव आएगा, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ।
वेरीफाई माई अकाउंट, जब ये वेरीफाई हो जाएगा फिर आपको वॉलमार्ट लॉगिन पे जाना है। अभी यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। अच्छा, ये जो मैं आपको बातें बताई हैं, ठीक है, तो इनको आपने डीपली एक बार दोबारा से लेक्चर सुनना, आपको आइडिया होगा। मैंने तकरीबन सारी बातें बता दी हैं, इसमें कुछ भी छुपाया नहीं है किसी से, ठीक है। आपको एसएसएन जो है फेक जहां से ये जनरेट करते हैं वो भी बता दिया, एसएसएन आप रियल अपना कहाँ से निकाल सकते हो वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। वो एसएसएन डॉग ये इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं कोई शेयर करता, मैं कभी भी शेयर ना करता। लेकिन क्या करें, आजकल स्कैम वगैरह जो है मार्केट में बहुत चल रहा है, तो इससे बचने के लिए डायरेक्ट किया होगा। अच्छा, अभी जो है मैंने लॉग इन कर लिया इसको, आप देखना मेरे सामने जो है ये वॉलमार्ट का जो इंटरफेस है वो आ जाएगा सेलर सेंटर का। पहले ये नहीं मिलता था आपको, पहले आपको W9 अपनी कंपनी के पता नहीं क्या क्या आपको सबमिट करवाना पड़ता है, इनका एक अलग ही जो है वो इंटरफेस होता था फॉर्म फिल करने का। ये देखो इन ऑन बोर्डिंग एक्टिव है लेकिन सेलर सेंटर एक्टिव नहीं है, ठीक है। उसके लिए ये देखो कह रहे हैं यू आर ऑफिशियली अ सेलर। अब ये तो उन्होंने बता दिया कि यू आर अ सेलर, लेकिन भाई अभी जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वो कौन इनको देगा, ठीक है। तो एक मिनट रुकिएगा, मुझे इसके डैशबोर्ड पे जाना है। अच्छा, जो आप इनका डैशबोर्ड है वो ये वाला है, होम पे आप क्लिक करो। अब यहाँ पर आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। अगर तो आप एलटीडी के ऊपर बना रहे हो तो भाई उसके लिए मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ से आपको नंबर मिलेगा। पहले आप एलएलसी की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में आप बना रहे हो, ठीक है, आपको यूएस टैक्स आईडी यानी कि टीआईएन नंबर आपका 11 डिजिट्स का होता है, उसको लिखने का तरीका भी आपको बता रहा हूँ। पहले मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे लिखना है। अगर आपके पास 11 डिजिट्स का है तो यहाँ पर आपने 1, देन आपको स्पेस देनी है, 2 3 4 5, ठीक है। आगे जो है यानी कि 5 डिजिट्स आगे, फिर आपको 4 डिजिट्स लिखने हैं, ठीक है, मैं रैंडम लिख रहा हूँ यहाँ पर। फिर आपको डैश लगानी, फिर आपको एंड में जो है जो आपका नंबर होता है टीआईएन नंबर लिखने का, टैक्स पर आईडी का भी ये है। एसएसएन नंबर आपके पास है तो वो भी आप लिख सकते हो। अगर आपके पास ईआईएन नंबर है उसका लिखने का तरीका मैंने बताया होगा, वो 8 7 मिसाल के तौर पे, उसके बाद आपके तकरीबन 7 डिजिट्स आते हैं, 9 डिजिट्स का ईआईएन नंबर होता है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। और एसएसएन नंबर मुझे याद नहीं, 9 या 10 डिजिट्स का होता है, उसका तरीका अगर आप गूगल कर सकते हो कि कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये है तरीकाकार टीएएन नंबर लिखने का। आपका अप्रूव क्यों नहीं होता, आपको तरीका नहीं आता लिखने का, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाओ, कंपनी का जो आपका लीगल नेम है वो लिखना है, बिजनेस एड्रेस लिखना है आपका जो आपके फॉर्म के ऊपर है, जो आपकी एलएलसी के ऊपर है। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक रैंडम ओपन कर रखी है, यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि एजेंट का एड्रेस ये वाला है और रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस ये वाला है, तो ये वाला एड्रेस लिखना है आपको। कंपनी का नाम क्या है, वो ये है, ठीक है। एजेंट नेम, सॉरी सॉरी ये वाला नहीं है, व्योमिंग प्रॉपर्टी एलएलसी, ये इसका नाम है। ये आपको एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मिल जाएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आप डाउनलोड करोगे, ठीक है। उसके अलावा मैं पेज ओपन कर लूँ, हाँ। उसके अलावा नीचे ये कंट्री सारा आपको डाटा वगैरह देना। अब आती है बात वेबसाइट की। यहाँ पर वेबसाइट आपने www.walmart.com इस तरह नहीं लिख देना, आपको लिखना है HTTPS/ ये जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इस तरह से लिखना है आपको। मिसाल के तौर पे अगर मेरी वेबसाइट है इस तरह की, तो मैं ये HTTPS ये लाजमी यहाँ से कॉपी पेस्ट इस तरह से कॉपी करके यहाँ पर लिखूंगा। वेबसाइट आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होनी चाहिए, उसके ऊपर आप मतलब कि स्पेसिफिक जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होती हैं हाउ हेल्थ एंड हाउस होल्ड की, उस तरह की आपने आइटम्स ऐड की हो, उसमें सब कैटेगरी हो, फिर उसमें सब कैटेगरी हो, ठीक है। मतलब कि बेशुमार प्रोडक्ट्स आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट किए हो, ठीक है, और उसको फीडबैक भी हो कुछ, वो वेबसाइट आप लगा दो, जितनी पुरानी वो होगी उतनी जल्दी आपको अप्रूवल मिलेगा। प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ पे लिखना है। उसके अलावा आपको यहाँ पर लिखना है आपकी ग्रॉस सेल कितनी है, वो आप मतलब आप एक साल में कितनी जो है वो सेल उठा सकते हो, वो आपको लिखनी है। हाईएस्ट जो कैटेगरी कौन सी, होम इंप्रूवमेंट्स या कोई भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। अगर मैं आपको बताऊँ तो आप होम इंप्रूवमेंट्स को उठा लो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, पेशवान कार्ड मैं एक रैंडम उठा रहा हूँ। अच्छा, कस्टमर सर्विस नंबर एक अलग होता है, प्राइमरी फोन नंबर अलग होता है। कस्टमर सर्विस जो है वो इस तरह से होती है, info@walmart.com,
ठीक है, इस तरह से होती है। और जो आपके अकाउंट की होती है वो ऐसे होगा walmart@david.com। ठीक है, जो बिजनेस ईमेल होगी, जो कस्टमर के लिए होगी, वो इस तरह से होगी। बाकी आप लोगों को मेरे से बेहतर आइडिया होगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब इन दोनों में फर्क क्या है, एंड में आपसे ये मांगते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं। यूएसए का आपका जो बिलिंग, जो यूटिलिटी बिल है, उसकी एग्जांपल मैं दे देता हूँ। इस तरह से होता है, ये रैंडम है, ये एग्जैक्ट नहीं है। यूके का हो, यूएसए का हो, उसके ऊपर आपका प्रॉपर जो है लोगो लगा हो, किस कंपनी का है, ये सारा जो है इसके ऊपर आप देख सकते हो किस तरह का होना चाहिए। लेकिन ये एक मैंने रैंडम उठाया गूगल से। ठीक है, इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन हो, घर का बिल कितना है, कब से लोग जो है वो एडिट करते हैं, उसके बाद फिर आजमाते हैं। तो भाई रियल आप लगाओ, रियल लगाओगे तो लीगल काम होगा, लीगल काम होगा तो अकाउंट भी आपका टर्मिनेट नहीं होगा वॉलमार्ट का। ठीक है, लोग क्या करते हैं, 15-15-20 उनके पास जो है वो पड़े हैं टेम्पलेट्स इनके, यूटिलिटी बिल्स के, एडिट करते हैं, सबमिट करते हैं, मिल गया तो भाई चल गया, ना चला तो भाई ना चला। ठीक है, तो इस जुगाड़ से बचना आपको। हम पाकिस्तानी लोग बहुत बड़े जुगाड़ी हैं, आपको पता है। अच्छा, आपकी जो कंपनी की एलएलसी के डॉक्यूमेंट्स हैं इन कॉर्पोरेशन के, वो आपको लीगली मिल जाते हैं वेबसाइट के ऊपर। कैसे डाउनलोड करने वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक वेबसाइट है व्योमिंग की। ठीक है, व्योमिंग की मैंने निकाली हुई है। अब नीचे जो है रजिस्ट्री पेज में मुझे नजर आ रहा है, यहाँ से मैं कंपनी के डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, ये इंटरनली जो आपको मैं बता रहा हूँ डिटेल्स, कि इस वेबसाइट के ऊपर मुझे वीपीएन लगाना पड़ेगा। इस वेबसाइट पे जो मैंने एलएलसी एलटीडी की डिटेल्स, आप अपनी कंपनी की आप खुद कैसे फाइंड कर सकते हो उसकी वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लो। अभी वीपीएन लगाना पड़ेगा। आगे आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर देना है इस वेबसाइट के ऊपर। जब आप जाओगे डॉक्यूमेंट नंबर आप ये उठा लो, अपना कंपनी नंबर, आपकी कंपनी की सारी फाइलिंग हिस्ट्री आ जाएगी, पीडीएफ में डाउनलोड करो, इनकॉर्पोरेशन वाला, जिसके ऊपर आपका बिलिंग एड्रेस, आपका ईएन नंबर और ये सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास ऑफिशियली है, ये आपको यहाँ से मिल जाती है, आप सबमिट कर दो। ठीक है, ये दो चीजें आपको यहाँ पर सबमिट करनी है, और आपका अकाउंट जो है इंशाल्लाह अप्रूव होने के 80 से 90% चांसेस होते हैं। 100% मैं गारंटी नहीं दे रहा, ये कतन मैं आपको श्योरिटी नहीं दे रहा कि आपका अकाउंट बन जाएगा, 100% नहीं। ट्राई ट्राई अगेन। ठीक है, ये देखो, ये अब वो कह रहा है यूर यूएस टैक्स क्लासिफिकेशन इज W9। ठीक है, वो W9 मैंने आपको बता दिया कैसे। अगर आपसे एडिशनली मांग लेते हैं ये, तो वो कैसे बनाना है आपको मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा, अगर आपके पास है एलटीडी, अब दूसरा तरीका क्या है, अगर आपके पास एलटीडी है तो भाई मेरे यहाँ पर आपको जाना है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अच्छा, जब मैं यहाँ पर आया हूँ, तो यहाँ पर आने के बाद वो कह रहा है, एक मिनट, यहाँ पर ये मेरे से, अच्छा, अब एलटीडी के ऊपर बनाने का तरीका कार क्या है। अब ये देखो आप, मिसाल के तौर पे मेरे पास टैक्स आईडी नहीं है यूएस का, मैं यहाँ से कर लेता हूँ नो। अगर मैं करता हूँ यस, तो वो मेरे से मांग लेता है यहाँ पर टीआईएन नंबर दो। अगर मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं है भाई, तो मैं इसमें मांग रहे कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, ये आपको कैसे मिलेगा, आपने आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं अगर एलटीडी के, तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप एचएमआरसी की वेबसाइट के ऊपर जाओ, वहां से आप लॉग इन करो, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स निकाल लो, यूटीआर है यूटीआर उठा के यहाँ पर लिख दो, या कंपनी नंबर है तो वो लिख दो। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कंपनी हाउस एक वेबसाइट है। अगर मुझे यहाँ पर सर्च करना है अपना डाटा, मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी निकालना बताई हुई है, लेकिन यहाँ पर क्विक हम लोग चलेंगे। कंपनी हाउस यूके की वेबसाइट है, आप अपनी एलटीडी की डॉक्यूमेंट्स यहाँ से निकाल सकते हो, बहुत बेस्ट है। अगर यहाँ से नहीं मिलते तो datalog.co.uk एक वेबसाइट है, वहाँ से निकाल सकते हो आप। अच्छा, स्टार्ट नाउ के ऊपर आपको क्लिक करना है। फाइंड कंपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब यहाँ से वो मुझे कह रहा है कि कंपनी का कोई भी नाम लिखो। डेविड के नाम से सर्च कर रहा हूँ रैंडम में एक। ठीक है, अब यहाँ से एक रैंडम नाम के ऊपर मैं क्लिक कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ से मैं उसकी सारी जो है हिस्ट्री वगैरह निकाल सकता हूँ। फाइलिंग हिस्ट्री इसकी तो नहीं है। अच्छा, ये एक है, जहाँ से आपको आना है फाइलिंग हिस्ट्री के ऊपर। फाइलिंग हिस्ट्री पे आके आप यहाँ से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो अपने, जो एडिशनली अगर वो मांग लेते हैं।
सॉरी, वो दरमियान में कॉल आ गई थी, तो उसके लिए माजरत। अच्छा, तो यहाँ पर जो है आप अपनी सारी फाइलिंग हिस्ट्री देख सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इनकॉर्पोरेशन जो अपनी कंपनी का है वो मेन पेज चाहिए, जिसके ऊपर 8 से 9 पेजेस की उसके ऊपर सारी मालूमात होती हैं कि क्या एड्रेस है, कब इसने रजिस्टर्ड किया, क्या इसका कंपनी का नाम है, वो आप देख सकते हो। अगर आपको कंपनी नंबर चाहिए तो वो भी उसी डॉक्यूमेंट के ऊपर आपको मिलता है। ठीक है, वो आपके पास मेल भी आती होगी, आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से मुझे मिल जाए। देखो, 10 से 15 पेजेस का होता है। अब इसके ऊपर अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे कंपनी नंबर मिल जाएगा, ये देखो कंपनी नंबर। ठीक है, कंपनी नंबर है। अगर आपको यूटीआर चाहिए तो उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया था। यूटीआर नंबर अगेन आप कहते हो तो मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की आपको। ये देखो, ये होता है यूटीआर। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, आप कंपनी का नंबर भी लिख सकते हो। द कंपनी इज यूटीआर इज। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर। अगर आपका कंपनी नंबर पर रजिस्टर्ड नहीं होता तो आपको यूटीआर यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप वो लिखो। ठीक है, उसके अलावा आगे वही कंपनी का नाम क्या है, बिजनेस एड्रेस क्या है, कब आपने रजिस्टर की, क्या नाम है, और कस्टमर ईमेल जैसे मैंने आपको बताई। ठीक है, वेबसाइट क्या है, वेबसाइट तो भाई देना मस्ट है। यूके का आपको नंबर देना पड़ेगा, फिजिकली आप ले लो या वाइकी भी ट्राई कर लो, लेकिन वाइकी के ऊपर मेरा अभी तक अप्रूव नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, जो अब मुझे ना कहना कि उसामा भाई अप्रूव करवा के दो। ठीक है, मैंने जो सारी टेक्निक्स थी आपको शेयर कर दी। एनीवेज, फिर भी अभी तक मेरे पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो कि ट्रस्टेड हो। मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो स्कैम भी कर रहे हैं। तो इसी वजह से डरते हुए जो है मैंने वीडियो बनाई, क्योंकि पहले मेरे 2 स्टूडेंट्स के साथ 1500 एक के साथ और 1200 एक बंदे ने पे किया। दोनों गरीब बेचारे, दोनों के साथ स्कैम हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया वो, और उसके अलावा आप यहाँ पे यूटीआर वाला भी सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन उसको एडिट कर लेना, उसके ऊपर कंपनी, मैं आपको बताऊं मैंने किस तरह से सबमिट किया। जो यूटीआर वाला मैंने आपको अभी दिखाया ये, और अपनी कंपनी का मिसाल के तौर पे जो मैंने अभी आपको ये वाला ओपन करके दिखाया था, इनकॉर्पोरेशन वाला, ये इसके अंदर यूटीआर का पेज मर्ज करके, मर्ज पीडीएफ लिखो आप गूगल के ऊपर जाके, इसमें ऐड कर दिया और एक फाइल बन गई। जब उसकी एक फाइल बनी तो वो मैंने सबमिट कर दी। ठीक है, मतलब अगर कंपनी नंबर और ये तकरीबन पहले सपोज कर लो पहले 3 पेजेस मेरे लिए मस्ट हैं ये सबमिट करवाना इनकॉर्पोरेशन के, तो इसके अंदर यूटीआर वाला भी पेज मैंने मर्ज करवा दिया। ऑनलाइन आप कर सकते हो मर्ज, लिखो आप गूगल पे ऑनलाइन पीडीएफ मर्जर। जब आप ये लिखोगे तो आपकी एक पीडीएफ बन जाएगी, वो आप सबमिट करवा दो, आपको अप्रूवल के ज्यादा चांसेस होंगे। ये टिप मैंने सारी आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपसे यूटिलिटी बिल और बैंक स्टेटमेंट दोनों में से कोई एक चीज आप इनको दे दो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा यूटिलिटी बिल को। इनशाला 90% मैं कहता हूँ आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। और यही तरीका कार है। और काफी सारे लोग पूछते हैं सामा भाई हमें जो है आप ये डिटेल्स बताओ कि आपका कोर्सेज वगैरह जो है ये कैसे ले सकते हैं। अच्छा, पेड कोर्सेज का मैं आपको बता दूं कि पेड कोर्सेज में मेरे पास क्या क्या है। ये पेड हैं, 10K में आपको पूरी ड्राइव मिलेगी। एडवांस में आपको बता देता हूँ। अच्छा, अब ये देखो, इसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज का अभी लेटेस्ट मैंने कोई 2 दिन पहले कवर करवाया कोर्स कंप्लीट, आपको इसमें कोर्स मिल जाता है। एडवांस लेवल की हंटिंग, थर्ड पार्टी हंटिंग, थर्ड पार्टी अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गए तो आपको कैसे फाइंड करना है सस्ता सोर्स, एडवांस लेवल की, मतलब कि A to Z सारा कुछ मैंने इसमें बताया। जो कुछ मुझे आता है कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बताई हैं। लीगल आर्बिट्राज कैसे करना है, आपको अप्रूवल कैसे लेना है, कैटेगरी को कैसे अप्रूव करवाना है, जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स थी सारी मैंने इसमें बताई हैं। तकरीबन ये 1-2 दिन पहले मैंने कवर किया है। शिपिंग लेवल कैसे बनाने हैं, आपको वेयर हाउसेस के साथ इंटीग्रेशन कैसे करनी है, बात कैसे करनी है, निगोशिएशन कैसे करनी है, आपको प्राइसेस वगैरह कम कैसे करवानी है, डिफरेंट वेयर हाउसेस कैसे फाइंड करने हैं, आपको शिपिंग लेवल कैसे बनाने हैं, सस्ता आपको सोर्स कैसे फाइंड करना है। आर्बिट्राज में यही चीजें जो है टिप्स एंड ट्रिक्स यही चलती हैं, और ये मैंने इसमें बताया। इजी हंटिंग कैसे करनी है वो मैंने इसमें बताया। ठीक है, 10K में आपको मिल जाते हैं 3 कोर्सेज। इसमें इसमें ड्रॉप शिपिंग का कोर्स मिलता है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स। कोई भी अपडेट आती है तो मैं इसमें हर, यानी कि फौरन 1 से 2 वीक के बाद जो भी अपडेट आती है मैं इसमें अपडेट करता हूँ। तकरीबन ड्रॉप शिपिंग के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें बताए हुए अमेजोन पे कैसे करनी है। 64 के करीब लेक्चर्स हैं। तकरीबन ये 20+ आवर्स का ये वाला कोर्स है। अगर आर्बिट्राज की बात करें 11 to 12 आवर्स का ये कोर्स है। अमेजोन सस्पेंशन का तकरीबन 8 से 9 घंटों का ये कोर्स है। ठीक है, सस्पेंशन में आपको सेल वेलोसिटी लग गई, सेक्शन 3 लग गया, ओडीआर आपके अकाउंट पे लग गया, या अमेजोन ड्रॉप शिपिंग वायलेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड लग गई, या आईपी कंप्लेन आ गई, कैसे आपको रिमूव करवाना है,
रिलेटेड अकाउंट या मल्टीपल अकाउंट्स कैसे आपको ओपन करवाने हैं, इसमें सारी डिटेल्स हैं। विद अपील्स आपको बताया गया है, अपील्स भी इसमें दी गई हैं, अपील्स के सैंपल आसानी से। ठीक है, तो ये सारा जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी मेहनत है। ये आपको 10K में पूरी ड्राइव मिलेगी। आप किस तरह से ले सकते हो, ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, ये वाला, ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, आप मेरे से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैं, मेरा पीए या मेरी टीम का कोई मेंबर आपको फौरन से रिप्लाई दे देगा। 30 to 35 मिनट्स में हम लोग रिप्लाई कर देते हैं। ठीक है, आपको पेड कोर्स चाहिए, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको इंशाल्लाह शेयर कर दिया जाएगी सारी इंफॉर्मेशन। और अगर आपको जो है यानी कि पेमेंट मेथड, वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा। अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, मतलब कोई मसला आ रहा है, आपको डिस्कस करना है, आप मेरे साथ एक कॉल भी बुक कर सकते हो 40 से 50 मिनट्स की। ठीक है, वो आप व्हाट्सएप करें, मेरा आपको पीए, मैं या मेरी टीम आपसे कोलैबोरेशन करेंगे। ठीक है, इसी नंबर के ऊपर आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। व्हाट्सएप करनी है, कॉल नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो ये मानिल्लाह, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप आगे भी जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लिंक में, डिस्क्रिप्शन में एक और मेरा दूसरा चैनल है लर्न एंड अर्न के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके ऊपर मैं कोई वीडियोस बनाता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स जो दुनिया जहान की होती हैं लीगल, वो मैं शेयर करता हूँ वहाँ पे। लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी मान, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।